हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का चौथा नंबर सवाल यानी तीसरा का चौथा नंबर सवाल बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल और तीसरा का 3 नंबर तक के सवाल को बता दिया है। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अदरवाइज आपको इस चैप्टर का एक सेपरेट प्ले लिस्ट मिल जाएगा, चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर का चौथा नंबर सवाल को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है। चौथा नंबर सवाल है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो देखो सवाल पहले क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सवाल को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर सवाल समझ जाते हैं तो बस इन सब सवाल में कुछ रहा नहीं जाता है, ठीक है। मतलब आपको प्रोसीड करना है, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सवाल पहले क्या रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब इस डाटा को भी भूल जाओ। यहाँ देखो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। तो देखो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग को निकालना क्या है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो निकालना, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसके लिए उसको कितना रुपया देना होगा, इस चीज़ को हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले व्यक्ति जाता है कितना है 10 किलोमीटर जाता है, उसके लिए पैसा कितना देता है 105 रुपया। फिर व्यक्ति जाता है कितना है 15 किलोमीटर, उसके लिए कितना देता है तो 155 रुपया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे तो हल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ निकालने क्या बोल रहा है नियत भाड़ा, तो मान लेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया, ठीक है। नियत भाड़ा को क्या मान लिया x रुपया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या निकालने बोल रहा है फिर प्रति किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो सवाल में क्या दिया गया कि 10 किलोमीटर, ठीक है। उससे पहले ये जो नियत भाड़ा है ना, नियत भाड़ा है कि अगर आप किसी मतलब टैक्सी पे बैठ जाते हैं, ठीक है। टैक्सी पे बैठे आप चलिए अथवा नहीं चलिए, आपको नियत भाड़ा यानी जितना उसका नियत भाड़ा है उसको उतना देना पड़ेगा, ठीक है। अगर चलते हैं तो किलोमीटर का अतिरिक्त लगेगा, अगर सिर्फ टैक्सी पे बैठ के उतर जाते हैं तब पर भी आपको किराया देना होगा, ठीक है। जो टैक्सी पर बैठे उसको बोला था नियत भाड़ा, और टैक्सी पर बैठ करके कहीं दूसरे जगह गए तो वो हो गया आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। तो नियत भाड़ा को हम लोग क्या माने x माने, ठीक है। उसके बाद प्रति किलोमीटर क्या माने है y माने, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि पहला यानी कंडीशन 1 में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखो कंडीशन 1 में क्या है कि 10 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 10 किलोमीटर, ठीक है। कंडीशन 1 में जाता है कितना है 10 किलोमीटर। और देखो 10 किलोमीटर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो व्यक्ति टेम्पू यानी टैक्सी पे तो बैठा होगा ना रे। हाँ, तो टैक्सी पे जब बैठा तो उसके लिए कितना वो नियत भाड़ा तो फिक्स है उसका, बैठो उसके बाद जाओ अथवा नहीं जाओ लेकिन हम तुमसे किराया लेंगे, ये टैक्सी वाले का कहना है, ठीक है। तो जैसे टैक्सी में बैठा तो उसको कितना देना पड़ा तो x रुपया, कितना x रुपया, ठीक है। अब जा कितना किलोमीटर रहा है तो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना मन है तो y रुपया, यहाँ क्या आएगा 10 हुआ। अब बराबर उतना दे कितना रहा तो 105 रुपया, ठीक है। अब ये देखिए पहला कंडीशन से हम लोग पहला समीकरण निकाल लिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो समीकरण यानी कंडीशन 2 में क्या है कि ठीक उसी तरह जा कितना रहा है 15 किलोमीटर और भाड़ा किराया कितना दे रहा है तो 155 रुपया, ठीक है। लेकिन जाने से पहले वो टैक्सी पे बैठा होगा और टैक्सी पे बैठने के लिए कितना देना पड़ता है तो x रुपया, ठीक है। यानी x प्लस कितना हो जाएगा 15y अब बराबर कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक देखो समीकरण निकल गया। अब जब समीकरण निकल गया तो आप इस सवाल को ईजिली अब बना सकते हैं, ठीक है। अगर बन जाता तो बनाओ और नहीं तो यहाँ देखो अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि सर माइनस वाला को देखना है। तो क्या इसमें माइनस है, नहीं है। जब माइनस नहीं है तो क्या आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे सर, अरे ऐसा नहीं है, आगे तो प्रोसीड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो अब देखना है कि प्लस वाला ही है, लेकिन देखना है कि कौन थोड़ा इजी लग रहा है।
अब यहाँ देखो 15 हुआ है और यहाँ 10 हुआ है, ठीक है। तो समीकरण 1 ही थोड़ा इजी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हम लोग के पास में देखो क्या है, x + 10y = 105 हो गया, ठीक है। ये हम लोग के पास में आ गया। अब देखो ये 10y इधर प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा तो कितने चल जाएगा, माइनस में, ठीक है। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 105 - 10y हो गया, ठीक है। ये हम लोग x का मान निकाल लिए, ठीक है। और निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको तो बक्सा में बंद कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका यूज भविष्य में होने वाला है, इसीलिए इसको एक बक्सा में बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ तो चल के हम लोग x का मान निकाल ले, ठीक है। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख करके y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एक तो लकीर खींच दो यहाँ से। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, वो भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा लिख सकते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 देखो हम लोग के पास में क्या है, x + 15y अब बराबर का कितना है, 155। तो 155 लिख दें, ठीक है। अब यहाँ देखो x का मान कितना निकालना है, तो 105 - 10 हुआ है, ठीक है। तो x के प्लस पे क्या लिख देंगे, 105 - 10y। अब देखो इसको मैंने ब्लू से लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता चले कि ये x का मान लिखे हैं, इसीलिए, ठीक है। अब प्लस का 15 हुआ है तो 15 हुआ लिख दिए। अब बराबर का कितना है, 155 है तो 155 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है कांस्टेंट और ये भी है कांस्टेंट, ठीक है। देखो हर हमेशा जात वाले के ही पास रहना चाहता है, ठीक है। जात वाला जो है वो जात वाले के पास ही रहना चाहता है। तो ये देखो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मीन्स ये अचर तो ये भी अचर। ये चाहता है कि हमको कैसो भी उधर भेज दो, या फिर ये मतलब, या फिर इसको ही कैसो इधर ले आओ, ठीक है। तो देखो यहाँ मतलब चर है तो इसको यानी इसी को उधर भेजना सही रहेगा, ठीक है। तो देखो 105 इधर किस में है, तो प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा किस में चल जाएगा, माइनस में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ 10 हुआ और यहाँ 15 हुआ है, ठीक है। 10 हुआ माइनस में और 15 हुआ प्लस में, तो बचेगा क्या, तो प्लस वाला, ठीक है। तो कितना बचेगा, तो 5 हुआ बचेगा, ठीक है। 5 वाला क्या आ जाएगा, 155। अब ये देखो इधर प्लस में, जब बराबर के उधर माइनस में, क्या जाएगा, -105 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, 5y अब बराबर 155 में 105 घटाएंगे, कितना बचेगा, 50 बचेगा, ठीक है। अब देखो 5 से कट जा रहा है 50, कितना बार में, तो 10 बार में। y बराबर कितना आ गया, तो 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ आप लोगों में से बहुत हो गया कि सर यहाँ इस जगह आप कैसे किए। अरे देखो इस जगह हम कुछ नहीं किए, ठीक है। अब ये देखो 5 से इधर देखो y के साथ में गुना में था, जब बराबर के उधर जाता तो भाग में जाता ना, और जब 5 से 50 को कटाते तो कितना बार में कटता, तो 10 बार में। यही किए, ठीक है। इस तरह का बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जिनमें मतलब स्टेप में आगे नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं काट दूंगा, ठीक है। तो y का मान कितना निकल गया, तो y का मान निकल गया 10, ठीक है। अब इस y का मान क्या करना है कि समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है, तो देख लो x बराबर कितना है, 105 - 10 हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 देखो क्या है रे, समीकरण 3 है x बराबर 105 - 10y, ठीक है। x का x हो जाएगा, 105 का 105 हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा, और y के प्लेस में कितना रखना है, तो 10 रखना है, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 105 - 10 10 100 हो जाएगा। 105 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, ठीक है। x का मान कितना आ गया, तो 5, और y का मान कितना आया, 10, ठीक है। x का मान 5 आया और y का मान कितना आया, तो 10 आया, ठीक है। और यहाँ देखो x हम लोग किसको माने हैं, तो नियत भाड़ा को। x किसको माने हैं, तो नियत भाड़ा को, ठीक है। तो नियत भाड़ा कितना आ गया, देखो यहाँ इस जगह थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो नियत कितना आ गया, तो 5 रुपया आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रति किलोमीटर कितना आ गया, तो 10 रुपया आ गया, ठीक है, 10 रुपया आ गया। ये हो गया नियत और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। अब उसके बाद देखो सवाल में कुछ और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। 25 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर। तो जब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 25 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, ठीक है। भाड़ा मैंने यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, भाड़ा आप अंडरस्टूड है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। देखो कितना जा रहा है, तो 25 किलोमीटर। अभी हम क्या बताएं कि अगर आप टेम्पू पे बैठते हैं तो भी आपको किराया लगेगा, और उस किराए को क्या माने थे, नियत किराया, ठीक है। तो नियत किराया तो क्या आ जाएगा, नियत किराया तो हम लोग x माने हैं, और जा कितना रहा है, तो 25 किलोमीटर, क्या जाएगा, 25 y हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो नियत किराया का मान कितना है, तो 5 रुपया है, तो 5 लिख देंगे। अब प्लस में 25
और प्रति किलोमीटर कितना है, तो y है, मतलब 10 है तो 10 लिख दिया, ठीक है। तो 5 + 250, ठीक है, तो कितना देगा 255 रुपया, ठीक है। तो 25 किलोमीटर के लिए उस व्यक्ति को कितना रुपया देना होगा, तो 255 रुपया, ठीक है। तो ये था तीसरा नंबर का चौथा नंबर सवाल। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरुजी ये सवाल हम लोग को प्रॉपर वे में समझ में आ गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो सवाल है वो अब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर कर सकते हो तो लिखो कमेंट में जी हाँ गुरुजी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके जस्ट बाद अगला नंबर सवाल का ही सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।